अमरीका ईरान तनाज़े में नुमाया पेशरफ्त, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिफारती राबतों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में गुफ्तगू, चीनी हम मनसब से मुलाकात, सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की। वज़ीर आज़म का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान ने करीबी राब्ते और अहम आहंगी को बरकरार रखा, मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। चीनी वज़ीर आज़म ली शियांग की गुफ्तगू, इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ, कहा चीन पाकिस्तान से रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाए, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म। ईरानी वफ़द पाकिस्तान भेजने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। अमरीका से सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जौहरी मसले पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुमकिना MOU में आबना हॉर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक तफसीलात शामिल नहीं। वाशिंगटन के साथ इब्तदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता मुआहदा जल्द होने वाला है। सदर ट्रंप को मुआहिदे तक पहुंचने के लिए कोई जल्दी नहीं, वो कोई बुरी डील नहीं करेंगे। मुआहिदे से मुतालिक आज कोई बड़ी खबर आ सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इशारा दे दिया, कहा तेहरान को जवाब देने में थोड़ा ज्यादा वक्त दरकार है। 3 दिन में जौहरी मुआहिदा नहीं कर सकते, तकनीकी उमूर तय होने में वक्त लगेगा। एक बार आबने हुर्मुज़ खुल जाए तो बाकी उमूर पर ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात करेंगे। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर, हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का वाज़ेह पैगाम, खबरदार किया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम जौहरी हथियारों का फैलाव रोकने के आलमी मुआहदे से निकल जाएंगे। हम निकल गए तो आपके साथ क्या होगा, इसलिए खुदकुशी मत करें। बाकर गालिबाफ एक बार फिर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मुंतखब। बाकर गालिबाफ ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, पायदार अमन के हुसूल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए। सवात एक्सप्रेस वे पर अमनाक हादसा, वैन सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई, 17 जिंदगियों के चिराग गुल, 6 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वैन के ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। हादसे का शिकार बस कराची से बुनेर और वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। पंजाब में ईद के तीनों रोज सार्फिन को 18 घंटे गैस मिलेगी। सिनॉर्दन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक गैस दी जाएगी। चांद रात पर रात 12 बजे तक प्रेशर के साथ गैस फराहम की जाएगी। While we are meeting today, the world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. अमरीका ईरान तनाज़े में काफी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। वो रात भर सफर में रहे। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम मुफीद रहा। दुआ गो हूँ अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वज़ीर आज़म पुरुम्मीद सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत। कहा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी सदर का मुआहदे तक ईरान की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। मुज़ाकरातकारों को जल्दबाजी न करने का मशवरा।
ट्रंप का एक और मानी खेज पैगाम, जहाज पर नस्ब मिसाइल की तस्वीर शेयर, इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया तहरीर। ईरानी कश्तियों पर हमले का AI पोस्टर भी शेयर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका, ईरान से ताल्लुकात ज्यादा पेशा वराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। अगर कोई खबर सामने आई तो वो सिर्फ अच्छी होगी। मैं कभी खराब मुआहिदे नहीं करता। बराक ओबामा का एटमी मुआहिदा बदतरीन था। सदर ट्रंप ने ईरानी सदर के जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी से मुताल्लिक बयान को भी शेयर किया। सदर ट्रंप को मुआहिदे तक पहुंचने के लिए कोई जल्दी नहीं, वो कोई बुरी डील नहीं करेंगे। मुआहिदे से मुताल्लिक आज कोई बड़ी खबर आ सकती है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इशारा दे दिया, कहा तेहरान को जवाब देने में थोड़ा ज्यादा वक्त दरकार है। अगर मुआहिदा ना हुआ तो अमेरिका मुतबादिल तरीके पर गौर करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में मजीद कहा, 3 दिन में जौहरी मुआहिदा नहीं कर सकते, तकनीकी उमूर तय होने में वक्त लगेगा। एक बार आबना हुरमस खुल जाए तो बाकी उमूर पर ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात करेंगे। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ NPT से निकल जाएंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान अपने नाकाबिले तनसीख जौहरी हथियार से कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर अमेरिका खलीज फारिस में दाखिल हुआ तो सख्त और तकलीफदेह जवाब देंगे। ईरानी सदर ने कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम लीडर की इजाजत और हम आहंगी से होगा। मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज्जत और वकार के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। अमेरिका मुआहिदे के चंद निकात की राह में रुकावट, मुंजमद असासों को जारी करने पर तैयार नहीं, ईरानी मीडिया का दावा। अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त पर पेशरफ। CNN के मुताबिक मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर मजीद चंद दिन लग सकते हैं। सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसानी मुआहिदे में ताखीर की वजह, मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल, बाज़ निकात पर अब भी बातचीत जारी। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर शदीद तनकीद, ईरान जंग को इब्तिदा से ही पागलपन करार दे दिया। कहा, अगरचे जंग के खात्मे का इम्कान खुशाइंद है, ताहम इस दौरान हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और मईशत तबाह हो गई। अमेरिका ईरान डील की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी क्रूड ऑयल $90.90, बरतानवी खाम तेल $97.70 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, ट्रेडिंग के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 4 नफ्सियाती हदें बहाल। तेज रफ्तारी ने कई घर उजाड़ दिए। स्वात एक्सप्रेस वे पर अलमनाक हादसा, वैन सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर, 17 जिंदगियों के चिराग गुल, 6 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वैन के ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। हादसे का शिकार बस कराची से बुनेर और वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। चमन फाटक सानेहा, फितनल हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। धमाके में FC के 3 जवानों समेत 14 शहरी शहीद, 20 जख्मी। शोहदा में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। मासूम बलोच अवाम एक बार फिर फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशाना। खुदकुश धमाके से रिहायशी आबादी शदीद मुतासिर, घरों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके की तहकीकात जारी। पिछले 3 साल से इसका यही हाल है। यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ फिर कोई ट्रैफिक नहीं चल सकती है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। मिनटों का सफ़र घंटों का हो जाता है और अजियत है, पानी और खड्डे। हमारे जो हुक्मरान है, कल उन लोगों ने 2 दिन पहले शाहराह भुट्टो पे बड़े हाथ हिला के ये बोला कि हम कराची के लिए काम कर रहे हैं। पूरी कराची खुदी हुई है। जगह जगह गड्ढे, धूल, मिट्टी, कीचड़ और बदतरीन ट्रैफिक जाम। कराची के इलाके पहलवान गोट की मरकजी शाहराह मेयर कराची की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। 2.5 किलोमीटर सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सुस्त रवि, नाकिस प्लान के बायस मंसूबा मुकर्रर डेडलाइन तक मुकम्मल होना नामुमकिन। तरक्याती काम के दावे झूठ के सिवा कुछ नहीं, शहरियों का पारा हाई। गजा स्मूथ फ्लोटिला के शुरका के साथ इसराइली वजीर बेन गोयर का रवैया हौलनाक, तौहीन आमेज और नाकाबिले कबूल था। 8 अरब और इस्लामी ममालिक का मुश्तरका बयान जारी।
अतमार बिन गोयर के इक़दामात इंसानी वकार पर हमला और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसराइली वजीर बिन गोयर के फ्रांस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। गजा में नस्लकुशी के पीछे इसराइल इंडिया गठजोड़ बेनकाब। अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट ने नेतन्याहू और मोदी का घिनौना चेहरा आश्कार कर दिया। इसराइल को भारतीय हथियारों की सप्लाई की खिवाने सरकारी दस्तावेजात मंजरेआम पर आ गई। 5.5 लाख से ज्यादा धमाका खेज पुर्जे इसराइल भेजे गए। मोदी सरकार आलमी फाशिज्म की सबसे बड़ी सरपरस्त बन चुकी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन की वादी मिना में आमद जारी। आज खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहकर गुजारेंगे। कल हज का रुकन आज़म बकूफ़े अरफा अदा किया जाएगा। ईद उल अजहा पर जायद किरायों की वसूली नाकाबिले कबूल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। हर बस स्टैंड पर किराया नामे आवेजा करने की हिदायत। कहा ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाजतनामा मंसूख किया जाए। वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में रश, खरीदारों को महंगाई की टक्कर। मुंह मांगे दाम। मंडियों में हजारों नहीं लाखों की बातें। सस्ता बकरा ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल। शहरियों का कीमतें आसमान पर होने का शिकवा। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा माल बनाने में मसरूफ। और लाहौर में गर्मी का जोर, पारा 40 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। PDMA ने शहर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया।